प्यारे बच्चों, मैं हूँ गुरु नितेश और आज एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 एनसीईआरटी इंटीजर्स का 1.1 लेकर आया। 1.1 का पहला क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। पहला है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु। कहता है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर द प्लेसेस मार्क्स ऑन इट। तो करना इसमें कुछ नहीं है, जो जो आपके नंबर लाइन पे टेम्परेचर को दिया हुआ है उन सारे टेम्परेचर को मार्क कर देना है। तो पहला है लाहौल स्पीति, इसमें आप देखिएगा ये -5 डिग्री है, इससे आगे जाएगा तो बढ़ता हुआ जाएगा 6 डिग्री, -6 डिग्री, -7 डिग्री, -8 डिग्री। तो पहला का एक अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये लाहौल स्पीति होगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात करेंगे श्रीनगर की, तो श्रीनगर 0 के बाद कितना है -1 -2, तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर शिमला की बात करेंगे, शिमला का टेम्परेचर एकदम नंबर लाइन पे आपको दिखा रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऊटी की बात करेंगे तो ऊटी का टेम्परेचर क्या होगा, 15 से 1 कम है, मतलब 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेंगलुरु की बात करेगा तो ये 20 के बाद 21, 22, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका फर्स्ट का ये सॉल्व हो गया। बी की बात करें तो बी कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस। तो नंबर लाइन से क्लियर है कि सबसे कूलेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति और सबसे हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के टेम्परेचर और लाहौल स्पीति के टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा वही हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो हमको जब निकालना है तो बेंगलुरु माइनस लाहौल स्पीति कर देंगे, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट कहता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो आप सी नंबर में लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच के टेम्परेचर के डिफरेंस को निकालना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस श्रीनगर का टेम्परेचर का डिफरेंस है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस माइनस +2 डिग्री सेंटीग्रेड और -8 +2 है तो ये हो जाएगा -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों के बीच के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी कहता है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर आप एक साथ ले लें, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था -2 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का टेम्परेचर कितना था, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का टेम्परेचर है आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्री और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहता है कि साथ लेने के बाद क्या यह लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या यह टेम्परेचर शिमला से कम है। तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको आया है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये छोटा है, सही है। दूसरा कहता है कि इट इज़ लेस देन श्रीनगर, तो श्रीनगर का
आया है आपको 3 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, मतलब ये गलत है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर ए करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर ए इनकरेक्ट आंसर। मतलब किसी क्विज में सही उत्तर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है। इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, जैक अगर 5 लगातार राउंड में नंबर लेता है 25, -5, -10, 15 और 10, तो 5 लगातार राउंड में जैक का मार्क्स आता है 25, -5, -10, 15 और 10। तो उसका टोटल मार्क्स क्या होगा? तो जब भी टोटल आपको निकालने के लिए कहा जाए तो टोटल निकालने का मतलब होता है उसका सम निकालना। तो सम हो जाएगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 10 -15, तो 25 5 30 30 10 40 10 50 -15 इक्वल्स टू हो जाएगा 35 जो होगा इसका टोटल स्कोर होगा। देखिए अब यहाँ आप थोड़ा सा बुद्धिमानी कर सकते हैं जोड़ने में क्या बुद्धिमानी कर सकते हैं? तो आपके पास ये -10 है और ये -5 है, तो -10 और -5 मिल के कितना हो जाएगा? -15, और यहाँ +15 दिया है, तो आप इन दोनों को यहीं कैंसिल कर लीजिएगा, तो आपका सम जो है आसान हो जाएगा। 25 + 10 इक्वल्स टू 25 डिग्री, सॉरी स्कोर निकाला है तो 25 टोटल मार्क्स। तो आप छोटा छोटा चीज़ कैलकुलेशन में कर सकते हैं, जो हम आपको सिखाते चलेंगे हर चैप्टर, हर क्वेश्चन के साथ। अगर कुछ इस तरह का आएगा जो आपको ज़रूरत है तो हम उसको बताते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मंडे के दिन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मंडे के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर जो था वह -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब क्या होता है, इट ड्रॉप्ड 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या होता है कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप हो जाता है मतलब कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से था, अब 2 डिग्री और कम हो गया, तो इसमें से 2 डिग्री को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे का आपका टेम्परेचर जो होगा श्रीनगर का वो होगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहता है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वेडनेसडे को क्या होता है कि यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से था, इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो ये हो गया आपका -3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द वेडनेसडे, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ भी पूछे निकल जाएगा, बस जिस तरह से क्वेश्चन कहता है उस तरह से आपको चलते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है कि एक प्लेन है जो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा, और एग्जैक्टली एक सबमरीन जो समंदर के अंदर चलता है, सी लेवल से नीचे रहता है, यह 1200 मीटर बिलो है।
तो आपसे कहता है कि इन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस ये 5000 मीटर है, 1200 मीटर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 5000 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा 0.026 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन जो है वो 2000 रुपया अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है एंड विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन 1642 रुपया विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in मोहन account after the withdrawal। कहता है कि विड्रॉल का जो अमाउंट है अगर उसको निगेटिव इंटीजर से दिखाया जाए तो जो जमा किया गया है उसको किस इंटीजर से दिखाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर विड्रॉल निगेटिव होगा तो डिपॉजिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और फिर कहता है कि अब मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मोहन के अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट को आप पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे। ठीक है। अब कहता है कि 2000 वो पॉजिटिव किया है और 1642 को वह नेगेटिव किया है, मतलब ये डिपॉजिट है और ये विड्रॉल है। तो क्या होगा, उसके पास बैलेंस कितना होगा। तो आप इसमें से इसको घटा लें। अब देखिए इसमें से इसको घटा लेंगे। अभी तक आप सीखे हैं कि इधर से केयरिंग लेते हैं तो 9 10 जीरो है तो एक केयरिंग जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा। ठीक है, सही बात है, ऐसा ही सीखे ही है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब क्या करना है कि जब भी इस तरह का 0 आए आपके पास घटाने के लिए, तो पहले हम इसको अपने पुराने तरीक़े से घटा के देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। 10 से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये बच गया कितना 9, 9 से 4 जाएगा तो ये बचेगा 5, फिर ये कितना बचा 9, 9 से 6 जाएगा तो ये बचेगा 3, और 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब उसके अकाउंट में 358 रुपया अभी बचा हुआ है। अब हम इसको बोले क्या, इसको जो घटाने का नया तरीका देखते हैं। तो 2000 से 1642 को घटाना है। तो जब भी 0 रहे तो यह आप हमेशा एज्यूम करके चले, यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, ये 1 कम हो गया तो ये 1 होगा। अब आप इसको लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जैसे चाहे वैसे घटा सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 6 जाएगा 3, 9 से 4 जाएगा 5, 10 से 2 जाएगा 8। आप चाहे तो इधर से भी घटा सकते हैं, 10 से 2 जाएगा 8, 9 से 4 जाएगा 5, 9 से 6 जाएगा 3, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ जो आपके कैलकुलेशन में है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा इम्प्रूव करने का, क्योंकि आपको अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिखना है, घटाना है, इस तरह से करना नहीं। तो आप किस तरह से इजी वे में आप उसको कर सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बताते हुए चलेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन, और 6 से लेके 10 तक का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका गुरु नितेश। थैंक यू।